नमस्कार, मैं हूं नरेश। आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। मंगलमय चैनल के सभी दर्शकों को हमारे इस संस्था समाचार कार्यक्रम के द्वारा और हमारे द्वारा इस दीपावली पर्व और नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सभी ने दिवाली को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया होगा। दिवाली पर पटाखे जलाना, मिठाइयाँ बांटना और नए नए कपड़ों को पहनना, ये त्यौहार आनंद और उल्लास बढ़ाने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार को भारत भर में ही नहीं, पूरे विश्व भर में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आज साधकों ने ही नहीं, पूरे भारत भर के लोगों ने बड़े आनंद के साथ इस दिवाली का कार्यक्रम मनाया होगा। परंतु एक दिवाली बड़ी अनोखी मनाई गई। पूज्य बापूजी जिस प्रकार इस बार कारागृह में हैं, वहीं पर सारे साधकों ने कारागृह में जाकर पूज्य बापूजी के साथ इस दिवाली को मनाया। ऐसा लग रहा था मानो जोधपुर कारागृह ना हो, पूज्य बापूजी का आश्रम ही हो। हजारों हजारों भक्त उस कारागृह में अपनी दिवाली को मना रहे थे। जोधपुर की सड़कें और जोधपुर का ये कारागृह जो कि सदा सुनसान रहा करता था, आज उन सड़कों पर दीप मालाएं जगमगाती दिखाई दी। सड़कों पे खड़े हजारों भक्तों के हाथों में दीपक थे, उनकी आंखों में अश्रुधार थी और पूज्य बापूजी का जयकारा उनके मुख से नित्य निरंतर बोला जा रहा था। इतना ही नहीं, वहां पर दीप मालाएं जलाकर पूज्य बापूजी की फोटो लगाकर वहां पर आरती भी की गई। हजारों भक्तों की वो वीडियो जिस प्रकार उन्होंने पूज्य बापूजी को भाव श्रद्धांजलि अर्पित की, आप देख सकते हैं। देखा आप सभी ने कि श्रद्धालु भक्तों ने किस प्रकार पूज्य बापूजी के सामने वहां पर जोधपुर जेल के बाहर अपनी दिवाली मनाई। हजारों हजारों की संख्या में साधक भक्तों ने आरती और दिए जगमगाकर पूज्य बापूजी के साथ दिवाली और कारागृह में अपनी दिवाली मनाई। 250 से ज़्यादा लोगों को पूज्य बापूजी से मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और पूज्य बापूजी ने सबको धैर्य बनाए रखने का संदेश भी दिया और आनंद के साथ दिवाली मनाने का संदेश दिया। पिछले 2.5 महीनों से चले आ रहे षड्यंत्र व कुप्रचारों के प्रयासों के बावजूद भी पूज्य बापूजी के भक्तों और श्रद्धालुओं की आस्था में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 3 अक्टूबर को जोधपुर जेल में पूज्य बापूजी के सानिध्य में दीपावली मनाने पहुंचे हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या ने ये साबित कर दिया। जोधपुर के जेल के कर्मचारियों ने ये कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी उन्हें ऐसी दिवाली के दीदार करने का भी मौका मिलेगा। आमतौर पर दिवाली की रातों में वीरान रहने वाली जेल की ये सड़कें इस बार बापू के भक्तों ने अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ जलाए गए दियों से जगमगा दी। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा था जोधपुर कारागृह का। जेल में भी अपने सद्गुरु के दर्शन करने के लिए व्याकुल भक्तों की गीली आंखें, पूजन के लिए हाथों में दीपक और भजन आरती की मधुर ध्वनि चारों ओर जगमगा रही थी। जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। लग रहा था मानो ये जोधपुर का कारागृह ना हो, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का आश्रम ही हो। अहमदाबाद आश्रम में हर साल पूज्य बापूजी के सानिध्य में 7 दिवसीय एक अनुष्ठान शिविर भी रखा जाता है। सभी साधक भाई बहन एवं उनके परिवार दिवाली की छुट्टियों में यहाँ पर यह शिविर भरने के लिए आते हैं। इस शिविर में हजारों बालक बालिकाएं हर बार आते हैं और उनको यहाँ पर इसमें ध्यान भजन, भगवान नाम जप, योग, आसन, प्राणायाम और स्वास्थ्य संबंधी कई उपाय भी सिखाए जाते हैं। उनको इस प्रकार के प्रयोग भी करवाए जाते हैं जिससे उनका तन तंदुरुस्त तथा बुद्धि शक्ति का विकास भी होता है। ऐसे कई उदाहरण आपके सामने उन बालकों के भी हैं, जैसे कि दिल्ली के 5 वर्षीय बालक तांशु ने अपने ही भाइयों को जब वह छत से गिर गए तो उनको ले जाकर कार चलाकर स्वयं ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। उनको दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। 15 वर्ष का व्यक्ति यदि कार चलाता है तो उनको जुर्माना भरना पड़ता है, परंतु 5 वर्ष के इस बालक ने जब वो कार चलाई तो ये एक अद्भुत नज़ारा था। इतना ही नहीं, अजय मिश्रा नोकिया ग्लोबल प्रोडक्ट मैनेजर, वह भी बचपन से ही ऐसे अनुष्ठान और शिविरों का अवलंबन लेते रहते हैं। वीरेंद्र मेहता जो कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है सर्वश्रेष्ठ याद शक्ति वालों में। इन्होंने 80,000 शब्द याद करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। पूज्य बापूजी के आश्रम में मनाई जाने वाली इन शिविरों का बखान हम कहां तक करें। ये शिविरों के द्वारा हजारों साधकों को बहुत ही लाभ हुआ है। जिस प्रकार एक गाय भैंस चराने वाले गरीब परिवार के रहने वाले क्षितिज सोनी आज गोयर में
एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं। संत किनाराम परंपरा के 100 वर्ष से भी ज़्यादा आयुष्य वाले संत श्री बोरिया बाबा जी ने पूज्य बापू जी के इस बात को सुनते ही बड़ा ही खेद व्यक्त किया। यहाँ तक ही नहीं, जैसे ही उन्हें पता लगा कि पूज्य बापू जी को कारावास में ले जाया गया तो वह चौंक पड़े। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही अनर्थ हो गया, ऐसे संतों को जेल में डालना, ज़्यादा समय सताना उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस भारत भूमि पर जो प्रगट और अप्रकट संत हैं उनमें पूज्य बापू जी का एक विशेष स्थान है। ऐसे संतों को सताना और उनको प्रताड़ित करना राज्य और राजवंश के लिए उचित नहीं है। मैं किसी को श्राप नहीं दे रहा हूँ, परंतु ऐसे संतों को सताए जाने के शास्त्रों में अनेकों प्रमाण हैं कि जिसने भी उन संतों को सताया उनका राज्य वंश ही तथा राजकुल ही नष्ट हो गया। पूज्य बापू जी के साधकों व समर्थकों में केवल हिंदू ही नहीं, पारसी, ईसाई, यहूदी भी हैं, क्योंकि पूज्य बापू जी का ध्येय है सबका मंगल सबका भला। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म के अनुयायी भी पूज्य बापू जी के संपर्क में आते हैं और पूज्य बापू जी का समर्थन करते हैं। जिस प्रकार वरिष्ठ पत्रकार श्री हबीब खान जी ने आज पूज्य बापू जी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आज हर समाचार चैनल अपनी ही टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में सुबह से लेकर शाम तक पूज्य बापू जी के नाम का ही झुंझुना क्यों बजा रहा है? क्या देश में और कोई महत्वपूर्ण समस्याएं नहीं रही? उन्होंने ये भी कहा कि देश की कई महत्वपूर्ण समस्याओं से संबंधित समाचारों को ब्लैकआउट क्यों किया जा रहा है? बार बार मीडिया द्वारा पूज्य बापू जी के नाम का रट लगाई जा रही है, परंतु देश की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उन्हें छुपाया जा रहा है। ये भी उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नेताओं को देश विदेश के न्यायालयों द्वारा कई बार समन्स जारी किए जा चुके हैं, नोटिस भी जारी हो चुके हैं, परंतु इन महत्वपूर्ण खबरों को मीडिया द्वारा ब्लैकआउट किया जा रहा है। बापूजी की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि पूज्य बापूजी की गिरफ्तारी एक षड्यंत्र के तहत हुई है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। सांच को आंच नहीं, ये उक्ति भी आश्रम के लिए सिद्ध साबित हुई। इस उक्ति में जो कहा गया है वही के वही शब्द पूर्ण रूपेण आश्रम में पाए गए। महिला आश्रम में गुजरात महिला आयोग की अध्यक्षा श्री लीला बहन अंकोलिया के नेतृत्व में जब महिला पुलिस अफसर और जांच दल ने संत श्री आशाराम जी बापू महिला उत्थान आश्रम में जांच की, तब उन्होंने पाया कि इस आश्रम में किसी भी प्रकार के जिस प्रकार के लांछन लगाए जा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। यहाँ तक कि एसआईटी आयोग की टीम ने सभी महिलाओं से एक एक करके अकेले में भी पूछताछ की, परंतु उन्होंने ये कहा कि बापूजी को जिस प्रकार से फंसाया जा रहा है वो गलत है। ये जो प्रताड़ित करने की बात कही जा रही है, वास्तव में ऐसा महिला आश्रम में कुछ नहीं होता। बार बार ये चैनलों पर चलाया जा रहा था कि महिला आश्रम की बहनों को आश्रम द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और पूज्य बापूजी के साथ उनके गलत संबंधों को लेकर कई घिनौने शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, परंतु महिला आश्रम की संचालकों तथा बहनों द्वारा उन्होंने बातचीत की और उन्होंने ये बताया कि ऐसा कुछ भी महिला आश्रम में नहीं होता है। अध्यक्षा श्री अंकोलिया जी ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से मीडिया में प्रसारण किया जा रहा है ऐसा हमने कुछ भी तथ्य महिला आश्रम में नहीं पाया। तो देखा आपने आज हमारे इस कार्यक्रम में कि किस प्रकार साधकों ने अपनी दिवाली मनाई जोधपुर में और उनके हृदय की भावनाएं वहां पर जाकर व्यक्त की। इतना ही नहीं, साधकों के हृदय व्यथित हैं पूज्य बापूजी की इस बात को लेकर। एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों करोड़ों साधकों की भावनाएं आज जेल के अंदर बंद हैं। उनकी दिवाली, उनकी खुशियां पूज्य बापूजी आज कारागृह में हैं। आखिर क्या है कारण पूज्य बापूजी की गिरफ्तारी का? कौन है इसके पीछे और किस प्रकार घिनौने तरीके से पूज्य बापूजी के आश्रमों व पूज्य बापूजी व श्री नारायण साईं जी और पूज्य बापूजी के परिवार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? इन खबरों से जुड़ी सच्चाइयों को जानने के लिए आप जुड़े रहे हमारे इस कार्यक्रम के साथ मंगलमय चैनल पर संस्था समाचार में। नमस्कार।